अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत का कौन सा नेता या अभिनेता कब क्या बोलने या भौंकने लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस्लामोफोबिया के इस दौर में भारतीय समाज से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। हिंदू हृदय सम्राट खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे का यह बयान तो आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने औरतों के खिलाफ हो रहे जराइम पर काबू पाने के लिए हिंदुस्तान में शरई कानून नाफिज करने की मांग की थी। माजी में शरई कानून की मांग करने वाले राज ठाकरे को अब अजान की आवाज़ से तकलीफ होने लगी है। राज ठाकरे ने हाल ही में धमकी दी है कि मुसलमान मस्जिदों से लाउड स्पीकर को फौरन उतार लें, वरना वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे, वो भी लाउड स्पीकर से। मुझे नहीं मालूम कि राज ठाकरे को हनुमान चालीसा आता भी है या नहीं, लेकिन फिर भी अगर राज ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल करें, किसने मना किया है। लेकिन हनुमान चालीसा के लिए मुसलमानों की मस्जिद ही क्यों? क्या महाराष्ट्र में मंदिरों का काल पड़ गया है? आखिर आप ये पुण्य कार्य अपने घर या मंदिर में क्यों नहीं करना चाहते? मुसलमान तो आपकी मंदिरों में अजान देने की जिद नहीं करता, ना ही आपके हनुमान चालीसा या दीगर किसी पूजा पाठ से मुसलमानों को कोई तकलीफ होती है। फिर भी राज ठाकरे जैसे लोगों को मुसलमानों के धार्मिक कामों से इतनी एलर्जी क्यों? राज ठाकरे इस्लामोफोबिया के जिस दर्द से गुजर रहे हैं उसको समझा जा सकता है। दरअसल राज ठाकरे को अब अपना सियासी वजूद खतरे में दिखाई दे रहा है। उनको इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि हिंदुस्तानी सियासत में कदम जमाने का सबसे सस्ता और आसान रास्ता इस्लाम और मुसलमानों को गालियां देना है। लेकिन राज ठाकरे ये भूल गए हैं कि अब उनका ये खेल नहीं चलने वाला। ठाकरे खानदान की सियासत का सूरज उसी दिन गुरूब हो गया था जिस दिन उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस के साथ बीजेपी ने अलायंस किया है उसको ख़त्म करके ही दम लिया। राज ठाकरे का सियासी वजूद उसी दिन ख़त्म हो गया था जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बुनियाद पड़ी थी। रही बात शिवसेना की, तो जिस तरह वक्त रहते उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से दूरी बना रखी है, इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि शिवसेना अभी और कुछ दिनों तक सियासत में बनी रहेगी। लेकिन ठाकरे खानदान के हिंदू हृदय सम्राट का टैग बीजेपी अपने नाम बहुत पहले कर चुकी है। फिलहाल राज ठाकरे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अनकरीब महाराष्ट्र में बल्दिया के इंतखाबात होने हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि सूबे में हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत को हवा देकर बल्दिया की कुछ सीटों पर शिद्दत पसंद हिंदुओं का वोट अपने हक में किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल राज ठाकरे इस्लाम और मुसलमानों को चाहे जितनी गालियां दे लें, हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को मिलने वाला वोट मनसे की जानिब किसी सूरत नहीं जाएगा। इस मुल्क में अब हिंदू हृदय सम्राट किसी व्यक्ति विशेष के बजाय पार्टी विशेष में तब्दील हो चुका है। इसलिए राज ठाकरे का यह बयान पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।